कहानी स्टार्ट होती है और हम ड्रैगन पैलेस देखते हैं। यहाँ पे ड्रैगन प्रिंस बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और वो अपनी रानी के पास जाता है क्योंकि साओयन प्रेग्नेंट होती है। आश्चर्य की बात ये थी कि अभी तक प्रिंस साओयन के साथ अपना रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं किया था, लेकिन साओयन हर 10 दिन के बाद प्रेग्नेंट हो जाती है, जिस बात से प्रिंस को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। उसे ऐसा लगता है कि जिसे उसने अपनी रानी के तौर पे चुना है वो कैरेक्टरलेस है। और आज भी रानी साओयन ने एक सांप के बच्चे को जन्म दिया था, जिस वजह से प्रिंस को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो रानी से पूछता है कि बताओ आखिर ये बच्चा किसका है। रानी प्रिंस को समझाने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करती है और कहती है कि मुझे नहीं पता कि ये बच्चा किसका है। तभी उसकी बहन सामने आ जाती है जिसका नाम क्वीन होता है। वो कहती है कि बड़े ही आश्चर्य की बात है, बच्चा तुम्हारे पेट से बाहर निकला है और तुम कह रही हो कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, आखिर ये पॉसिबल भी कैसे हो सकता है। रानी समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि मेरी बहन के पास एक अद्भुत शक्ति है, जिस शक्ति से वो अपने गर्भ के बच्चे को मेरे घर में ट्रांसफर कर देती है, जो कि सच भी होता है क्योंकि क्वीन अपनी बहन से बहुत ही ज्यादा जलती थी और वो चाहती थी कि प्रिंस से शादी उसकी हो, इसीलिए वो हमेशा ही इस तरकीब का यूज करती थी जिस वजह से वो प्रिंस का भरोसा जीत ले। लेकिन जैसे ही इसकी सच्चाई रानी बताती है, इस सुनकर क्वीन गुस्सा हो जाती है और अपने बहन को तमाशा मारते हुए कहती है कि आखिर तुम कैसे कह सकती हो, मैंने खुद ही तुम्हें उस पर्सन के साथ देखा था। इतना कहने के बाद वो प्रिंस के सामने ड्रामा करने लगती है और कहती है कि ये आपके लिए नहीं बल्कि हमारे लिए भी शर्मनाक है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरी बहन को सजा दो। ये सुनकर प्रिंस रानी को सजा देता है और शैतानी सांप वाले अंडे को वापस से उसके मुंह में डाल देता है, जिस वजह से रानी की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। और उसके बाद वो उसके सामने ही उसकी बहन क्वीन को अपनी रानी के तौर पे चुनता है और उसके बाद वो बुरे भूतों के सामने उसे छोड़कर वहाँ से चला जाता है। सभी भूत आगे बढ़ते हैं और रानी के साथ बदसलूकी करने लगते हैं और धीरे धीरे रानी मरने लगती है। लेकिन तभी अचानक से प्रकृति अपने में कुछ बदलाव करती है और समय पीछे चला जाता है, जहाँ रानी उस दिन में पहुँच जाती है जब दोनों बहनों ने इंसानी रूप लिया था और दोनों को जादुई शक्तियाँ मिली थी। क्वीन अपनी बहन को पहले शक्ति चूज करने के लिए कहती है, लेकिन तभी रानी को याद आता है कि पिछली लाइफ में उसकी बहन ने उसके साथ क्या किया था। सारी बातों को याद करते हुए रानी अपने बहन के हाथ को झटक देती है और पहले शक्ति चूज करती है। रानी इस बार उसी शक्ति को चूज करती है जिसे उसने लास्ट टाइम खो दिया था। इसकी शक्तियाँ ऐसी होती हैं कि वो अपने गर्भ के किसी भी बच्चे को कोई भी आकार दे सकती थी। इसके अलावा इसे और भी काफी सारी शक्तियाँ मिलती हैं और तभी दूसरी बहन भी अपनी शक्तियाँ चूज कर लेती है, इसे भी काफी अच्छी शक्ति मिलती है। और अब बारी आती है दोनों बहनों का अपना जीवन साथी चुनने का। सामने जितने भी भूत, खरगोश, चूहे और ओसियार, जिन्हें हम गॉब्लिन के नाम से जानते हैं, ये जितने भी होते हैं वो दोनों बहनों से शादी करने के लिए उनके तरफ बढ़ते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों हम में से किसी को भी अपना जीवन साथी चूज कर सकते हो, जो कि ये दोनों बहनें नहीं चाहती थी। लेकिन तभी यहाँ पे एंट्री होती है ड्रैगन प्रिंस की। ड्रैगन प्रिंस भी अपने लिए रानी ढूंढने के लिए आया होता है और जैसे वो रानी और उसकी बहन क्वीन को देखता है, वो रानी की तरफ बढ़ता है और अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है। लेकिन तभी दोनों का हाथ एक दूसरे से टकरा जाता है और रानी अपने हाथ को हटा लेती है। लेकिन तभी प्रिंस को उसकी भी पास्ट लाइफ याद आने लगती है, जहाँ पे उसे ये भी याद आ जाता है कि रानी ने उसके साथ किस तरीके से धोखा दिया था और उसके पीठ के पीछे उसके साथ वो क्या करती थी। इन्हीं सारी बातों को याद करते हुए वो इस बार रानी को रिजेक्ट कर देता है और उसकी बहन क्वीन को एक्सेप्ट कर लेता है। ये देखकर रानी कुछ समय तक सोचती है और कहती है कि ये तो आने वाले भविष्य से बिल्कुल ही अलग है। इसके बाद अब रानी को अपना जीवन साथी चूज करना होता है, जिसके लिए सभी भूत, गॉब्लिन, चूहा और खरगोश आगे आते हैं और कहते हैं कि तुम हमें चूज कर सकती हो, हम तुम्हारे लिए एक अच्छा जीवन साथी बन सकते हैं। लेकिन जो कि रानी इनमें से किसी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी, वो कुछ नहीं कहती है और वहीं पे शांत रहती है। लेकिन तभी प्रिंस सबसे ये कहने लगता है कि साओयन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वो एक वैश्या की तरह है जिसे कोई भी संतुष्ट नहीं कर सकता है, इसलिए तुम में से कोई भी इसे चूज मत करना। जो कि ये सुनकर तो किसी को भी इस बात पे भरोसा नहीं होता है। लेकिन तभी क्वीन सबसे ये कह देती है कि प्रिंस सही बोल रहे हैं, मैंने भी जब तक अपनी बहन को किसी के साथ नहीं देखा था, मैं भी इस बात पे भरोसा नहीं करती थी। अब ये सुनकर तो कोई भी रानी को एज अ वाइफ के तौर पे एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन कोई भी उसे छोड़ना भी नहीं चाहता था। सभी ऐसा चाहते थे कि वो उसकी रखेल बन जाए। इस वजह से वो उसके क्लोज जाते हैं और उसके साथ बहुत ही बदतमीजी करने की कोशिश करते हैं। इनफैक्ट प्रिंस भी इस सब में आगे रहता है और कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने रखेल बनने का स्थान दे सकता हूँ, अगर तुम चाहो तो मेरे पास आकर रह सकती हो। ये सारी बातें सुनने के बाद तो रानी को तो ये सब सुन के बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो उनसे कुछ नहीं कहती है। वो बस से उनसे इतना कहती है कि आप लोगों को मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपना हस्बैंड ढूंढ लिया है, जो वो गॉब्लिन पैलेस में रहता है, गॉब्लिन किंग। ये सुनकर तो सभी लोग इसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि वो गॉब्लिन वो तो 100 साल पुराना है और अभी तक तो वो बूढ़ा भी हो गया होगा, और वैसे भी वो दिखने में सुंदर भी नहीं है, वो बूढ़ा सा है और वो बहुत ही ज्यादा क्रूल भी है। अगर तुम उसके पास जाती हो तो वो तुम्हें कच्चा चबा जाएगा, इसलिए वहाँ जाने की गलती तुम बिल्कुल भी मत करना। लेकिन रानी इनकी बातें नहीं सुनती है, क्योंकि उसे याद होता है कि पिछली लाइफ में जब वो एक बार मुसीबत में फंस गई थी और कुछ बच्चों को वो भूतों से बचा रही थी ताकि वो भूत इन बच्चों को ना खा पाए। लेकिन तभी वो भूत इस पे ही हमला करने लगते हैं और इसका ही फायदा उठाने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे गॉब्लिन किंग आ जाता है, जो कि सभी से रानी को बचाता है, साथ ही वो उन बच्चों को अपने साथ वहाँ से लेकर चला भी जाता है। रानी को ये सारी बातें याद होती हैं, इसलिए उसे पता होता है कि गॉब्लिन किंग कैसा है और वो दिखने में भी कैसा है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है गॉब्लिन पहाड़ पे। वो गॉब्लिन पैलेस के सामने खड़ी होती है। तभी सारे लोग भी वहाँ पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो देखना चाहते थे कि आखिर गॉब्लिन दिखता कैसा है। साथ ही वो रानी का मजाक भी उड़ाना चाहते थे, इसलिए वो बिना देरी किए उसके पीछे
नीचे वहीं पर पहुंच जाते हैं। गुफा के बाहर पहुंचने के बाद रानी गुफा के अंदर जाने की कोशिश करती है और वो गॉब्लिन किंग से बात करती है और कहती है कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, जो कि ये सुनकर तो गॉब्लिन उससे शादी करने से मना कर देता है और यहाँ से चले जाने के लिए कहता है। ये सारी चीजें देखकर तो ये लोग बहुत ही ज्यादा हंसते हैं और फिर वो रानी का बहुत ही देर तक मजाक उड़ाते हैं। सभी उससे कहते हैं कि यहाँ पे तुम्हारा कुछ भी नहीं होने वाला है, इसलिए हम सबके साथ चलो यहाँ से। लेकिन रानी तो यहाँ से नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो गॉब्लिन किंग से कहती है कि मुझे पता है कि आपने अपने पास बहुत सारे बच्चे रखे हैं जो कि अनाथ है या फिर उनके माता पिता द्वारा उन्हें छोड़ दिया गया है। मैं चाहती हूँ कि मैं आपके पास रखूं और मैं उन्हीं बच्चों का सेवा करूं। आपको उन बच्चों की सेवा करने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए ना, इसलिए आप मुझे वहाँ पे रख क्यों नहीं लेते हो। ये सारी बातें सुनकर गॉब्लिन राजा को भी ऐसा लगता है कि उससे बच्चे पालने के लिए किसी को रख लेना चाहिए, इसलिए वो रानी को हाँ कह देता है और कहता है कि तुम अंदर आ सकती हो। कुछ देर के बाद रानी अंदर चली जाती है, लेकिन रानी के साथ अच्छा हो ये दोनों बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, इसलिए वो गॉब्लिन किंग को भड़काने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करते हैं और उसे बहुत सारी बातें बताते हैं कि ये लड़की अच्छी नहीं है, आपके साथ नहीं रह सकती है। लेकिन गॉब्लिन रानी के साथ कुछ नहीं करता है, इसलिए सभी को यहाँ से चुपचाप चले जाना पड़ता है। सबके जाने के बाद जब रानी अंदर आती है तब गॉब्लिन उसे कहता है कि तुम मेरी रानी नहीं हो, मैंने रानी के तौर पे तुम्हें तो रखा है, लेकिन तुम्हारा काम ये है कि तुम्हें मेरे बच्चों को पालना पोसना है और हाँ तुम्हें इन सब का ख्याल बहुत ही अच्छी तरीके से रखना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं करती हो और मुझे इसके बारे में पता चल जाता है तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। अब बच्चे भी रानी के साथ रहकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे। ये देखकर किंग रानी से कहता है कि मुझे कुछ दिनों का काम है, इसलिए मैं जा रहा हूँ और तुम बच्चों का ध्यान रखना। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब रानी उनका देखभाल बहुत ही अच्छी तरीके से करती है और सो जाती है, लेकिन जब वो सुबह में जगती है वो देखती है कि वो गर्भवती हो चुकी है। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा घबराने लगती है और सोचती है कि आगे उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर इसके बारे में गॉब्लिन किंग को पता चलेगा तो वो उसे जान से मार डालेगा। इधर हम देखते हैं कि कल रात क्वीन ने एक चूहे के साथ रिलेशनशिप बनाया था, जिस वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई थी और उसने अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को जादुई तरीके से अपने बहन के पेट में ट्रांसफर कर दिया था। वैसे ये चूहा क्वीन के साथ रात बिताने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश होता है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि इतनी खूबसूरत लड़की उसके साथ रिलेशन बना सकती है। वो इस बात को सोचकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था, लेकिन उसे नहीं पता होता है कि क्वीन किसी की नहीं है। वो अपना काम निकलवाने के बाद किसी को भी जान से मार देती है और यहाँ पे भी वो उस चूहे के साथ ऐसा ही करती है। इसके बाद वो फटाक से एक प्लान बनाती है, क्योंकि उसे पता होता है कि चूहे के बच्चे 19 या फिर 21st डे के अंदर ही कोई चूहे का बच्चा जन्म लेता है और जैसे ही 21st डे आता है अपने प्लान के अकॉर्डिंग सबको लेकर वहाँ पे पहुँच जाती है। इधर रानी की भी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब होती है, क्योंकि वो बहुत ही जल्द अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। वो सारी चीजें आराम से और शांति से करना चाहती थी, लेकिन उसकी बहन नहीं चाहती थी कि सारी चीजें आसानी से हो जाए, इसलिए वो सभी को ये विश्वास दिला देती है कि मेरी बहन एक चूहे के साथ रिलेशनशिप बना रही थी और वो बहुत ही जल्द एक बच्चे को जन्म भी देने वाली है। और ये सारी चीजें देखने के लिए सारे लोग गॉब्लिन किंग के अंदर एंटर होने की कोशिश करते हैं और मैजिक से दरवाजा ओपन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरी साइड से भी रानी भी दूसरी साइड से उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इसमें इसकी हालत गंभीर होती है, इसलिए वो ज्यादा देर तक उन्हें रोक नहीं पाती है और कुछ ही देर के अंदर वो लोग अंदर आ जाते हैं। और जैसे वो रानी को गर्भावस्था में देखते हैं उन्हें क्वीन की बातों पे भरोसा हो जाता है और वो अंदर आने के बाद रानी के साथ बहुत ही ज्यादा बदसलूकी करने लगते हैं और वो कहते हैं कि तुम शादी के कुछ ही दिन के अंदर प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो, और वैसे भी अगर तुम प्रेग्नेंट भी होते तो तुम्हारा पेट इतना ज्यादा नहीं फूलता। आखिर इसके पीछे का राज क्या है? क्या तुम शादी से पहले भी किसी के साथ रिलेशनशिप बना रही थी? अब इन सब की इस तरीके से बातें सुनकर रानी प्लान बनाती है और कहती है कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो गॉब्लिन किंग का बच्चा है, और अगर तुम में से किसी ने भी इस बच्चे को हार्म पहुंचाने की कोशिश की और इसके बारे में गॉब्लिन किंग को पता चल गया तो तुम सब में से कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं लौटेगा। ये सुनकर क्वीन कहती है कि झूठ बोलना बंद करो, तुम्हारा पेट तो इतना ज्यादा फूल गया है और ऐसा लगता है कि तुम कुछ ही देर के अंदर अपने बच्चे को जन्म भी देने वाली हो, और इतनी तेजी से तो सिर्फ एक चूहे का बच्चा ही जन्म ले सकता है। ऐसा लगता है कि तुमने किसी नीच जाति के चूहे के साथ रिलेशनशिप बनाया, जो कि हम जैसे ड्रैगन के लिए बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है। ये सुनकर तो प्रिंस को भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है और उसके पेट को अपने पैर से कुचलने लगता है और उसे दर्द पहुंचाने लगता है। फिर वो कुछ भूतों को आगे करता है उसे पकड़ने के लिए। इसके बाद वो अपनी तलवार निकालता है और उसके पेट में पल रहे बच्चे को जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक से यहाँ पे कुछ मैजिक होता है और रानी जादुई तरीके से अपने बच्चे को जन्म दे देती है, जो कि एक आम चूहा नहीं होता है, दिखने में वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जिसे देखकर तो सब लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। ये चूहे के बच्चे जैसा दिख रहा है लेकिन वो है नहीं, और इसने 21 दिन के अंदर ही अपने बच्चे को जन्म दिया है, तो आखिर ये सारी चीजें कैसे हो सकती हैं? तो रानी से क्वेश्चन करने लगते हैं। तब रानी अपनी बहन को कहती है कि तुमने अपना बच्चा तो मेरे कोख में डाल दिया था, लेकिन तभी मैंने उससे मैजिक किया था जिस वजह से उसकी आकार बदल गया और तुम लोगों ने मेरे बच्चे को समय से पहले ही बाहर निकाल दिया, इसलिए इसका रूप ऐसा है। जब उसे पूरा समय मिल जाएगा तब अपना रूप पूरी तरीके से बदल लेगा। ये सुनकर प्रिंस कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारा चरित्र कैसा है। इतना कहने के बाद वो उसे हमला करने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हें इस बार जान से मार डालूंगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से हमारी ड्रैगन जाति बदनाम हो रही है। इतना कहने के बाद वो उस पर हमला करने लगता है और उसे जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी यहाँ पे एंट्री हो जाती है गॉब्लिन किंग की। गॉब्लिन किंग के यहाँ पे आने से ही इन्हें बहुत ही ज्यादा चोट लगता है। गॉब्लिन किंग यहाँ पे आता है और वो रानी के पास जाता है, फिर वो उसके सारे जख्मों को ठीक करता है और अपने साथ खड़े करता है। गॉब्लिन किंग को तो देखकर किसी को भी पता नहीं होता है कि ये गॉब्लिन किंग है, इसलिए वो उसे सवाल पूछते हैं और
और कहते हैं कि बताओ तुम कौन हो, तुमने मुझ पे हमला किया, तुम्हें पता भी है कि ड्रैगन किंग हूँ, मुझ पे हमला करने का तुम्हें पता है कि कैसा सजा मिल सकता है, तुमने मुझ पे हमला कैसे किया? मैं ड्रैगन प्रिंस हूँ। तभी क्वीन कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ पे आने की, तुम्हें पता भी है कि ये गॉब्लिन किंग का प्लेस है, अगर गॉब्लिन किंग ने तुम्हें यहाँ पे देख लिया तो वो तुम्हें जान से मार डालेगा। ये लोग ऐसे ही बातें करने लगते हैं क्योंकि इन्होंने कभी भी गॉब्लिन किंग को पास से नहीं देखा था, बस उसके बारे में बातें ही सुने थे, इसलिए वो गॉब्लिन किंग को पहचान नहीं पाते हैं और उसे यहाँ से चले जाने के लिए कहते हैं। तभी रानी कहती है कि बेवकूफो, तुम्हें पता भी है कि ये कौन है, यही गॉब्लिन किंग है। जो कि ये सुनकर तो सभी हंसने लगते हैं क्योंकि उन्हें बिलीव ही नहीं होता है कि गॉब्लिन किंग इतना ज्यादा स्मार्ट दिख सकता है, क्योंकि उन्होंने तो ये सोचा था कि गॉब्लिन किंग बहुत ही ज्यादा पुराना है इसलिए वो दिखने में बूढ़ा सा होगा, लेकिन इतने ज्यादा हैंडसम पर्सन को देखकर तो ये लोग इस बात पे बिलीव ही नहीं करते हैं और कहते हैं कि ये तो दिखने में इतने ज्यादा सुंदर है, आखिर ये गॉब्लिन किंग कैसे हो सकता है। जिस बात से गॉब्लिन किंग को बुरा लगता है और वो प्रिंस पे हमला कर देता है। क्वीन को भी गॉब्लिन किंग बहरूपिया लगता है, इसलिए वो उससे सवाल करने लगती है, जो कि इस बात से गुस्सा होकर गॉब्लिन किंग उस पर भी हमला कर देता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी ये लोग अभी गॉब्लिन किंग पे भरोसा नहीं करते हैं और कहते हैं कि ये देखने से बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली लग रहा है, इसलिए हमें और भी लोगों की जरूरत होगी। इतना कहने के बाद वो अपने साथ लाए भूतों, खरगोशों और चूहों को उस पे हमला करने के लिए कहता है, लेकिन कोई भी उस पे हमला करने के लिए राजी नहीं होता है क्योंकि सभी लोग उससे डर रहे होते हैं। इस बात से प्रिंस को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने ही लोगों को जान से मारने की धमकी देने लगता है, जिस वजह से गॉब्लिन किंग गुस्सा होकर प्रिंस पे हमला कर देता है और कहता है कि आखिर तुम कैसे प्रिंस हो जो अपने ही लोगों को धमकाए जा रहे हो और इस तरीके से युद्ध करने के लिए कह रहे हो। इसके बाद वो प्रिंस पे हमला करने लगता है और साथ ही वो रानी से पूछता है कि क्या इसने तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की थी। रानी भी कह देती है कि हाँ। अब इसके बाद फिर से वो उसे हमला करने लगता है, वो उसे पूरी तरीके से चोट पहुंचा रहा होता है और क्वीन उसे बचाने की कोशिश करती है, इस चक्कर में उसे भी काफी ज्यादा चोट लग जाता है। अब इन लोगों को यहाँ पे ऐसा लगता है कि शायद वो रानी को और भी ज्यादा परेशान नहीं कर सकते हैं, इसलिए डायरेक्टली वो उसके सामने ये कह देते हैं कि जिस रानी पे तुम इतना ज्यादा भरोसा कर रहे हो उस रानी ने तुम्हें धोखा दिया है। और इतना कहने के बाद वो बच्चे की बातों को सभी के सामने रख देते हैं, जिस बात को सुनने के बाद गॉब्लिन किंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और रानी का गला दबा देता है और उसे चोट पहुंचाने की कोशिश करने लगता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि रानी ने उसे धोखा दिया है। रानी गॉब्लिन किंग को समझाने की कोशिश करती है कि वो निर्दोष है, लेकिन तभी अचानक से वो शांत हो जाती है क्योंकि उसे पुरानी सभी बातें याद आ रही थी कि लास्ट टाइम उसने प्रिंस को भी समझाने की कोशिश की थी, लेकिन प्रिंस ने उसे नहीं समझा था, इसलिए वो इस समय कोशिश भी नहीं करती है और वो अपनी ऐसी जिंदगी पे रोने लगती है। लेकिन तभी अचानक से जो उसकी आंख की एक बूंद होती है वो गॉब्लिन किंग के हाथ पे गिर जाती है, जिस वजह से उसे रानी की पास्ट लाइफ आसानी से दिखाई देने लगती है। वो उसके पास्ट लाइफ को देखता है और फिर वो उसका गला छोड़ देता है क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि वो रानी के साथ गलत कर रहा है। साथ ही उसे उन दोनों की सच्चाई और इस बच्चे की भी सच्चाई उसे दिखाई दे देती है, इसलिए वो रानी के आंसू को पूछने लगता है और कहता है कि मुझे तुम पे विश्वास है। ये सुनकर क्वीन को ऐसा लगता है कि शायद वो हारने वाली है, इसलिए वो गॉब्लिन किंग के सामने फिर से ड्रामा करना स्टार्ट कर देती है और सभी लोग मिलकर गॉब्लिन किंग को ये विश्वास दिलाने लगते हैं कि रानी झूठी है, लेकिन वो इन सब पे किसी पे भरोसा नहीं करता है और वो गुस्से में क्वीन पे हमला करता है। ये देखकर प्रिंस को भी गुस्सा आ जाता है और वो भी गॉब्लिन किंग पे हमला करने लगता है, लेकिन रानी गॉब्लिन किंग को बचाने के लिए आगे आ जाती है, जो कि गॉब्लिन किंग देख लेता है और वो प्रिंस पे बहुत ही तेज से हमला करता है, जिस वजह से प्रिंस की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है और सभी को यहाँ से चुपचाप जाना पड़ जाता है। सभी के जाने के बाद गॉब्लिन किंग रानी से बात करता है और कहता है कि मुझे तुम्हारा बच्चा देखना है। ये सुनकर रानी कहती है कि क्या आपको मुझ पे विश्वास है? वो कहता है कि हाँ मुझे विश्वास है। ये सुनकर रानी उसके सामने झुक जाती है और कहती है कि मैंने सिर्फ आपका यूज किया था ताकि मैं अपने बच्चे को बचा सकूं और साथ ही मैं अपने आप को भी बचा सकूं, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी बहन ऐसा जरूर कुछ करेगी जिस वजह से मेरी लाइफ खराब हो जाए और इसलिए मैं आपसे शादी करना चाहती थी, लेकिन अब मैं आपको धीरे धीरे पसंद करने लगी हूँ। मुझे पता है कि आपने मुझे एक रानी का दर्जा नहीं दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको पसंद करती हूँ। ये सुनकर गॉब्लिन किंग कहता है कि मुझे पता है कि तुम सच्ची हो और तुम मुझसे प्यार करती हो, मैंने तुम्हारी पुरानी जिंदगी भी देख ली है। ये सुनकर रानी कहती है कि क्या गॉब्लिन किंग के पास ऐसी भी मैजिक होती है जिससे वो पुरानी जिंदगी देख सकता है? वो कहता है कि पता नहीं, लेकिन मैंने तुम्हारी पुरानी जिंदगी देख ली। वैसे मैं बच्चे के बारे में जानना चाहता हूँ। रानी बच्चे के बारे में बताती है और कहती है कि ये बच्चा थोड़ा अलग है। जैसे ही गॉब्लिन किंग उसे नोटिस करता है वो देखता है कि ये तो जादुई बच्चा है। इसके बाद वो रानी से बात करता है और कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम दोनों मिलकर इस बच्चे को पालेंगे ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। सुनकर रानी कहती है कि जब तुमने मेरी पुरानी जिंदगी देखा तुमने देखा होगा कि मेरी बहन ने हमेशा मुझे किस तरीके से फंसाया था। मुझे हर बार किसी नए जीव को जन्म देना पड़ता था और ये सारी चीजें देखकर प्रिंस मुझ पे विश्वास नहीं करता था। इनफैक्ट उसने मुझे जान से मार भी दिया था। गॉब्लिन किंग कहता है कि अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस लाइफ में मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा।
और जब भी तुम्हें कोई परेशानी हो या फिर मुझसे कोई भी चीज चाहिए हो तुम बेझिझक मुझसे आकर कह सकती हो। ये सुनकर वो कहती है कि मुझे तुम चाहिए, मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। ये सुनकर गॉब्लिन किंग वहाँ से जाने लगता है, लेकिन रानी उसे पीछे से हक कर लेती है। गॉब्लिन किंग उसे कहता है कि इस समय तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मुझे जाने दो, लेकिन वो उसे पकड़ लेती है और कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ इसलिए मुझे तुम्हारा बच्चा चाहिए। इतना कहने के बाद वो उसके क्लोज जाने लगती है और अपने कपड़े को खोलने लगती है और फिर वो उसे कहती है कि अगर मैं तुम्हारे बच्चे से गर्भवती हो जाती हूँ तो मेरी बहन अपने बच्चे को मेरे गर्भ में नहीं रह सकती है। ये सुनकर गॉब्लिन किंग भी उसके क्लोज जाने लगता है और उसे किस करने लगता है। ऐसे ही दोनों नाइट स्पेंड करने लगते हैं। पूरी रात एक साथ रहने के बाद जब रानी वहाँ से जा रही होती है तभी उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर गॉब्लिन किंग उसे कहता है कि तुम इतनी जल्दी प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो। तब रानी उसे बताती है कि हम जादुई हैं और हमें प्रेग्नेंट होने में ज्यादा समय नहीं लगता है। इसके बाद वो अपने बच्चे को महसूस कर पा रही थी इसलिए वो उसके बारे में किंग को बताने लगती है और कहती है कि इसकी हाथ और पैर दोनों बाघ जैसे होंगे और उसका पंख लाल कलर का होगा। ऐसे वो अपने बच्चे के बारे में कई सारी और बातें बताने लगती है, जिसे सुनकर गॉब्लिन किंग कहता है कि मतलब कि तुम एक बाइजो को जन्म देने वाली हो। ये सुनकर रानी कहती है कि हाँ ऐसा ही होने वाला है। ये सुनकर गॉब्लिन किंग खुश हो जाता है और कहता है कि समय आ गया है कि अब मैं अपने घर वापस पहुंच जाऊं। सुनकर रानी उसे पूछती है कि अपना घर। तब गॉब्लिन किंग उसे बताता है कि हजारों साल पहले मेरे पास बहुत ही ज्यादा शक्तियां हुआ करती थी और मैं स्वर्ग में रहा करता था, लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा क्रूर था इसलिए मेरे पिताजी ने मुझे स्वर्ग से नीचे मुझे सजा के तौर पे भेज दिया और उन्होंने मुझे ये कहा कि जब तक कि कोई तुमसे प्यार नहीं करेगा और तुम्हारे साथ अपना रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं करेगा तब तक तुम इस दुनिया में वापस नहीं आ सकते हो। और हाँ, जब तुम्हारा बच्चा 22 से पैदा होगा तभी तुम हमारी दुनिया में वापस लौट पाओगे। पिताजी की बातें सुनने के बाद मुझे पता चल गया था कि मुझसे तो कोई प्यार नहीं करेगा, इसलिए मैं दूसरा रास्ता अपना रहा था और मैं दूसरा तरीका ढूंढ रहा था ताकि मैं ऊपर पहुंच पाऊं। लेकिन एक दिन अचानक से तुम मेरे पास आ जाती हो और आज तुम मुझे ये कहती हो कि हमारा बच्चा 22 से पैदा होने वाला है। ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है। ये सुनकर रानी कहती है कि ठीक है, लेकिन तुम असली में हो कौन। तब राजा अपना असली रूप दिखाता है और बताता है कि मैं स्वर्ग का सम्राट हूँ। ये सुनकर रानी सोचने लगती है कि तभी तुम्हारे सामने कोई टिक नहीं पाता था, क्योंकि तुम तो तीनों जगहों के सम्राट हो। मैंने सोचा था कि मैं एक गॉब्लिन किंग से शादी कर रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी ज्यादा भाग्यशाली हूँ कि मुझे स्वर्ग के सम्राट से शादी करने का मौका मिलेगा। अब इसके बाद गॉब्लिन किंग उसके पास आता है और कहता है कि ये बहुत ही बड़ी बात है, इसके बारे में मुझे अपने पिता और अपनी माँ को बताना होगा, इसलिए मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। ये सुनकर रानी चिंता करने लगती है और कहती है कि अगर मैं यहाँ पे अकेली रहती हूँ तो वो लोग फिर से आ जाएंगे और मुझे और मेरे बच्चे को नुकसान पहुँचा सकते हैं। ये सुनकर राजा कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद वो जादुई घेरा बना देता है जिसे कोई भी पार नहीं कर सकता था। आगे गॉब्लिन किंग कहता है कि ये स्वर्ग का जादू है, इसे स्वर्ग में रहने वाले ही और वो भी अच्छी पोस्ट पे रहने वाले ही इसे तोड़ सकते हैं, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अब तुम यहाँ पे सेफ हो। इतना कहने के बाद वो मैजिक करता है और स्वर्ग चला जाता है। दूसरी तरफ हम ड्रैगन प्रिंस को देखते हैं जो कि हारने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है, लेकिन उसकी हालत खराब होती है इसलिए उसके पिताजी उसे ठीक करते हैं। और जैसे ही ड्रैगन प्रिंस ठीक हो जाता है वो अपने पिताजी के सामने ड्रामा करना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि पिताजी, आप जानते हैं ना कि मैं यहाँ का अगला राजा बनने वाला था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद अब मैं अगला राजा नहीं बन सकता हूँ क्योंकि गॉब्लिन किंग बहुत ही जल्द गॉब्लिन किंग अपने बच्चे को इस दुनिया में लाने वाला है और जब उसका बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा तब बेशक उसका ही बच्चा यहाँ का राजा बनेगा। और ड्रैगन किंग एक बार फिर से नीचे होकर गॉब्लिन किंग की सेवा करने लगेंगी। क्या आप चाहते हो कि हमेशा हम नीचे ही रहें? इस तरीके से ड्रैगन प्रिंस अपने पिताजी को उकसाने की कोशिश करता है क्योंकि उसके पिताजी भी स्वर्ग में काम किया करते थे और उनके पास भी काफी सारी जादुई शक्ति थी। इधर क्वीन भी अपनी बहन को सताने की कोई भी कसर नहीं छोड़ती है और एक बार फिर से वो भूत के साथ रिलेशनशिप बनाती है और जैसे वो प्रेग्नेंट होती है वह उस बच्चे को अपने बहन के कोख में ट्रांसफर करने की कोशिश करती है, लेकिन जादुई घेरा होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाती है, इसलिए वो सभी को लेकर रानी के पास चली जाती है। इस समय रानी बच्चों के साथ होती है। बच्चे इन सभी को देखकर डरने लगते हैं। तब रानी उन्हें समझाती है और कहती है कि ये लोग आसानी से दरवाजे को पार नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये लोग ड्रैगन प्रिंस के पिताजी के साथ होने की वजह से आसानी से उस दरवाजे को तोड़ के अंदर चले जाते हैं। और फिर वो सभी मिलकर बुरी तरीके से रानी को चोट पहुंचाने लगते हैं और जैसे उनकी नजर रानी के बच्चे पे जाती है वो उसे भी नहीं छोड़ते हैं, वो उसे जान से मार ही देते हैं। ये देखकर रानी पूरी तरीके से टूट जाती है और उसकी हालत भी खराब हो जाती है, लेकिन तभी उसकी बहन नोटिस करती है कि रानी प्रेग्नेंट है, इसलिए वो उसके पास आती है और पूछने लगती है कि बताओ ये किसका बच्चा है। जब रानी उसे कुछ नहीं बताती है तब क्वीन अपना तलवार निकालती है और कहती है कि चलो मैं ही चेक कर लेती हूँ कि आखिर ये किसका बच्चा है। इतना कहने के बाद वो उसके पेट में चाकू मार देती है। जैसे वो ऐसा करती है रानी के पेट से सुनहरा ब्लड बाहर निकलने लगता है, जिसे देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। लेकिन तभी ड्रैगन किंग के पिताजी सबको उससे दूर रहने के लिए कहने लगते हैं और कहते हैं कि इसके पेट से सुनहरा ब्लड निकल रहा है, इसका मतलब है कि इसने किसी बहुत ही ज्यादा पवित्र और ऊंची शक्ति के साथ रिश्ता बनाया है, जैसा कि एक गॉड का हो सकता है। ये सुनकर सभी
लोग डरने लगते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर के अंदर उनका डर खत्म होने लगता है, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि अगर वो गॉब्लिन किंग को मार देते हैं तो वो राजा बन सकते हैं। इसलिए वो थोड़ी देर डरने के बाद रानी को फिर से चोट पहुंचाने लगते हैं और क्वीन सामने आती है और कहती है कि चलो तुम्हारा पेट फाड़ ही दिया है तो तुम्हारे बच्चे को भी बाहर निकाल दूं। इतना कहने के बाद वो मैजिक करती है और उसके बच्चे को समय से पहले ही पेट से बाहर निकालने की कोशिश करने लगती है। कुछ टाइम तक वो मैजिक करती है, जिस वजह से रानी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगती है, लेकिन क्वीन रुकती नहीं है। वो बच्चे को वैसे ही बाहर निकाल देती है। जैसे वो बच्चे को बाहर निकालती है, ये बच्चा थोड़ा सा अलग होता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर तुमने किसके साथ रिलेशनशिप बनाया था जो तुम्हारा बच्चा ऐसा है। ये देखने में पप्पी और बाघ का मिश्रण लग रहा है और इसके लाल पंख भी है। आखिर ये क्या हो सकता है? तब रानी उन्हें समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि ये कोई आम बच्चा नहीं बल्कि बाइजे है। जो कि ये सुनकर तो सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, क्योंकि किसी को भी बाइजे बच्चे के बारे में नहीं पता था। लेकिन जो ड्रैगन प्रिंस के पिता होते हैं उन्हें इस बात पे बिलीव होता है, लेकिन उन्होंने आज से पहले कभी भी बाइजे बच्चे को नहीं देखा था, इसलिए वो भी इस बच्चे को पहचान नहीं पाते हैं। पर उन्हें अंदर से डर भी होता है, इसलिए वो इन दोनों को सपोर्ट भी नहीं करते हैं और दूर जाकर खड़े हो जाते हैं। ये लोग बहुत ही बेरहमी के साथ रानी को बहुत ही ज्यादा दुख देते हैं और उसके बाद वो उसके मैजिकल बच्चे को भी जान से मार देते हैं। जैसे वो मारते हैं, यहाँ पे कुछ अलग होता है। कुछ भयानक आवाज चारों तरफ गूंजने लगती है, जिसे देखकर प्रिंस के पिताजी पूरी तरीके से समझ जाते हैं कि ये सच में बाइजे ही है। फिर वो बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और अपने बेटे से कहते हैं कि अब तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता है, क्योंकि ये स्वर्ग का दिया हुआ गिफ्ट है और अगर इसे कोई भी नुकसान पहुंचाता है तो वो बिल्कुल भी जिंदा नहीं बच सकता है। अब मैं भी तुम्हें किसी भी तरीके से बचा नहीं सकता हूँ। ये सुनकर ये भी डरने लगता है और उसके बाद वो क्वीन से कहता है कि तुमने कहा था कि इसके पेट में जो बच्चा है वो भूतों का बच्चा है, लेकिन यहाँ पे तो हम गलत साबित हो गए हैं। ऐसा कहते हुए वो क्वीन पे भी हमला करने लगता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पे फंस गया हूँ। और फिर वो रानी से कहता है कि तुमने इसके बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया था। रानी कहती है कि मैंने तो इसके बारे में बताने की बहुत ही ज्यादा कोशिश की थी, लेकिन तुम लोगों ने तो मेरी बात भी नहीं सुनी। और वैसे भी मैं तुम्हें ये बता दूं कि जिस बच्चे को तुमने अभी जान से मारा है वो बच्चा स्वर्ग के सम्राट का है, और अब तुम्हें पता ही चल गया होगा कि स्वर्ग का सम्राट तुम लोगों के साथ क्या कर सकता है, इसलिए अब तुम बिल्कुल भी नहीं बचने वाले हो। ये सारी बातें सुनकर सभी डरने लगते हैं और अपने आप को बचाने के लिए वो रानी को ही जान से मारने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन ये सारी चीजें देखकर ड्रैगन प्रिंस का पिता बहुत ही ज्यादा डरने लगता है और कहता है कि अब मैं तुम लोगों का साथ और भी ज्यादा नहीं दे सकता हूँ। लेकिन ये लोग तो अभी भी नहीं रुकते हैं और रानी पे हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे एंट्री हो जाती है गॉब्लिन किंग मतलब कि स्वर्ग के सम्राट की, और यहाँ पे वो अपने पिताजी के साथ आया होता है। जैसे ये लोग यहाँ पे आते हैं, उनके आने से ही सभी को इतना चोट लगता है कि वो नीचे ही गिर जाते हैं। राजा अपनी रानी के पास आता है और उसे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। वो कहती है कि हाँ, लेकिन तभी वो अपने बच्चे को देख लेता है। उसे अपने बच्चे को देखकर तो उसे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि उसकी पूरी बॉडी जलने लगती है और उसके बाद सभी को वो नष्ट करने लगता है। सारी चीजें देखकर तो ड्रैगन प्रिंस का पिता बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो सम्राट के कदमों में जाकर गिर जाता है और कहता है कि मुझसे बहुत ही ज्यादा गलती हो गई है, इसलिए आप मुझे जो चाहे वो सजा दे सकते हो। अब सम्राट इसमें बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है, इसलिए बस वो अपने आंखों का यूज करके ही उसे वहाँ से गायब कर देता है। ये देखकर बेचारे अब ड्रैगन किंग को भी विश्वास हो जाता है कि जो उसके सामने खड़ा है वो स्वर्ग का सम्राट ही है। क्वीन फटाक से सम्राट के कदमों में जाकर गिर जाती है और अपनी गलती ना मानते हुए सारी की सारी गलती ड्रैगन किंग के ऊपर लगा देती है और कहती है कि ये सारी की सारी गलती इसी की ही है, इसी की वजह से मैं ये सारी चीजें कर रही थी। ये सुनकर ड्रैगन किंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी तलवार को निकालने के बाद क्वीन के शरीर से आर पार कर देता है और कहता है कि झूठी लड़की, मैंने तुम्हारे चक्कर में क्या क्या कर दिया। इसके बाद वो रानी के कदमों में गिर जाता है और उसे माफी मांगने लगता है, लेकिन रानी उसे माफ नहीं करती है। इसके बाद सम्राट वहाँ पे जादुई जेट बंडल लाता है, जिसका यूज करके वो क्वीन के सारे बच्चों को वहाँ पे लाता है जिन्होंने अभी तक इंसानी रूप ले लिया होता है। वो उन्हीं से ही सारी सच्चाई पूछ लेता है। ये लोग सभी सच्चाई बता देते हैं। तब सम्राट बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और सभी भूतों और बच्चों को बेंडन के अंदर डाल देता है। साथ ही वो क्वीन और ड्रैगन किंग को भी उसके अंदर डाल देता है। आगे रानी अपने बच्चे को इस तरीके से देखकर फूट फूट कर रोने लगती है और सारा का सारा ब्लेम अपने ऊपर लगाने लगती है। तब सम्राट उसे समझाता है और कहता है कि तुम्हें रोने की या फिर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा भाग्य था जो शायद ऐसा ही लिखा गया था, लेकिन अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम मेरे साथ हो और तुम्हें अब कोई भी प्रॉब्लम छू भी नहीं सकती है। ये सुनकर रानी उसे गले से लगा लेती है और सम्राट भी उसे गले से लगा लेता है। आगे हम क्वीन को देखते हैं जो कि एक दूसरी दुनिया में पहुंच गई होती है इतने सारे भूतों के साथ। इतने सारे भूत जानवर जब क्वीन को अकेले यहाँ पे देखते हैं तब वो उसका फायदा उठाने की कोशिश करने लगते हैं और उसके क्लोज जाने लगते हैं। तभी यहाँ पे ड्रैगन प्रिंस आ जाता है, जिसे देखकर क्वीन उससे हेल्प मांगने लगती है, लेकिन ड्रैगन किंग भी उसकी हेल्प नहीं करता है। बदले में वो उसका हाथ ही काट देता है। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद सभी क्वीन के साथ बहुत ही ज्यादा गलत करते हैं। क्वीन बचने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन वो बच नहीं पाती है। अब आगे हमें कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम स्वर्ग के सम्राट और रानी के बच्चे को देखते हैं। रानी ने एक बार फिर से बाइसे बच्चे को जन्म दिया होता है, जो कि इसमें सही सलामत होता है। ये दोनों अपने बाइसे बच्चे को पाकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और उसके बाद ये दोनों साथ में स्वर्ग में जाते हैं, जहाँ पे जाने के बाद रानी अपने उन सभी बच्चों को देखती है जो वो जन्म देने से पहले या फिर किसी और रीजन की वजह से मारे जा चुके थे। वो उन सभी बच्चों को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। इसके बाद सारी चीजें ठीक हो
जाने के बाद ये दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और इसी सीन पे इस ड्रामे का दी एंड हो जाता है। वेल, आपको ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर ले, जिससे कि आप हमारे हर एक वीडियो से अपडेट रहो।